मैं जानती हूँ मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम इस तरह आवाज़ दो, और ये भी जानती हूँ कि तुम वह हो जिसे मैं आवाज़ दे रही हूँ, और यह भी जानती हूँ मेरी इस आवाज़ का कोई जवाब नहीं आएगा। अमृता जी कहती हैं, मैं कि माटी की गंध थी और तू कि अंबर का इश्क था। नमस्कार, मैं प्रेरणा आंगन पे आपके साथ अमृता जी की जन्मदिन पर आपको उनकी कुछ रचनाएं सुनाती हूँ। तो चलिए सुनते हैं। एक शहर। किसी मर्द के आगोश में कोई लड़की चीख उठी, जैसे उसके बदन से कुछ टूट गिरा हो। थाने में कहकहा बुलंद हुआ, कहवा घर में एक हंसी बिखरी। सड़कों पर कुछ हॉकर फिर रहे हैं, एक एक पैसों में खबर बेच रहे हैं। बचा खुचा जिस्म फिर से नोच रहे हैं। अमृता जी की एक कहानी है, न जाने कौन रंग रहे। उसमें वो लिखती हैं, औरत का पाप फूल के समान होता है, जो पानी में डूबता नहीं, तैर कर मुख से बोलता है। मर्दों का क्या है, उनका पाप पत्थरों के समान पानी में डूब जाता है। अमृता जी जीवन के अंधेरों को समेटकर अपने कलम की रोशनी से बिखेर जाती हैं। औरत की पाकीज़गी का ताल्लुक समाज ने कभी भी औरत के मन की अवस्था से नहीं, हमेशा उसके तन से जोड़ दिया। मोहब्बत और वफा ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो किसी बेगाना बदन को छूते ही खत्म हो जाए। हो सकता है पराये बदन से गुजरकर वह और मजबूत हो जाए, जिस तरह इंसान मुश्किलों से गुजरकर और मजबूत हो जाता है। अमृता जी ने एक बेबाक जिंदगी जी, जो जिया वो महसूस किया और लिखा। लिखती हैं, मैं सिर्फ इतना जानती कि एक स्मृति का धागा कई मौतों से गुजरकर मुझसे लिपट जाता है, और आज भी मेरे वजूद का टुकड़ा दरगाह के अगरबत्ती की तरह जलता है। और एक जगह उन्होंने लिखा है कि अब सूरज रोज़ वक्त पर डूब जाता है, अब सूरज रोज़ वक्त पर डूब जाता है, और अंधेरा रोज़ मेरी छाती में उतर जाता है। इसी के साथ मैं आपको छोड़ जाती हूँ उनकी कुछ पंक्तियों के साथ। ज़िंदगी तुम्हारे उस गुण का इम्तिहान लेती है जो तुम्हारे भीतर मौजूद है। मेरे अंदर इश्क था।